नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं आजकल पढ़ा रहा हूँ आपको रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग, और मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल या बेल-कोलमन साइकिल के बारे में बताया। उसके में बताया कि कौन कौन से आपके कंपोनेंट होते हैं। आज हम उसके डेरिवेशन की बात करेंगे, और इस डेरिवेशन के अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें 4 प्रोसेस होते हैं आपके, यानी कि 4 बेसिक कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट आपको पता है 1 से 2 अगर हम बात करते हैं तो ये कंप्रेसर होता है, और कंप्रेशन में हम आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन की बात करते हैं। इसी तरह से अगर हम 2 से 3 प्रोसेस की बात करें तो ये आइसोबारिक हीट रिजेक्शन प्रोसेस होता है यहाँ पर। अगर हम बात करें प्रोसेस 3 to 4, ये आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस होगा। और अगर हीट एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं हम, तो हीट एब्जॉर्प्शन प्रोसेस आपका यानी कि जो है वो QM होगा 4 to 1 में। तो चारों प्रोसेस और इनका पीवी और टीएस डायग्राम आप देख सकते हैं। 1 से 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, 2 से 3 हीट रिजेक्शन प्रोसेस, 3 to 4 आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन और 4 to 1 आइसोबारिक हीट एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। इसी तरह से इसका टीएस डायग्राम। अब हम बात करेंगे कि इसकी जो है सीओपी कैसे निकालते हैं। तो सीओपी की अगर बात करें तो सीओपी आप जानते ही हैं, सीओपी इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब बाय वर्क। तो COP of the system is equal to heat absorbed by work in। तो हीट एब्जॉर्ब कहां पर कर रहे हैं आप? हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं आप 4 to 1 में, यानी कि आइसोबारिक हीट एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। तो इसका मतलब हो गया MCP डेल्टा T, और डेल्टा T क्या हो गया आपका? T1 माइनस T4 बाय वर्क इन। वर्क इन कहां पे हो रहा है? यानी कि MCP हीट रिजेक्शन, यानी कि T2 माइनस T3 माइनस MCP T1 माइनस T4। अब आपको पता है मास फ्लो रेट कॉमन है, CP भी कॉमन है, तो CP से CP कैंसिल हो गया। इतना आप लिख सकते हैं। अब आगे इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे T1 माइनस T4 बाय T2 माइनस T3 माइनस T1 माइनस T4। ठीक है। अब अगर इसको आगे हम सोल्व करें, इसको आगे सोल्व करना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, इसमें से T4 कॉमन ले लिया मैंने, तो ये हो गया आपका T1 बाई T4 माइनस 1 बाय, इसमें से लेंगे आप, अगर इसकी बात कर रहे हैं तो इसमें से T3 कॉमन ले सकते हो, T3 T2 बाई T3 माइनस 1, और ये हो गया आपका माइनस T4 T1 बाई T4 माइनस 1। और आपको पता है इन प्रोसेस में अगर हम बात करें तो आप कह सकते हो कि जो आपका T1 बाई T4, यानी कि ये आपका अगर हम बात कर रहे हैं जो आपने अभी किया, यानी कि हमने T1 बाई T4 और T2 बाई T3 हम इसकी बात कर रहे हैं, तो ये दोनों हैं क्या? तो आप कह सकते हो कि अगर हम बात करते हैं T2 बाई T1, यानी कि हम इस प्रोसेस की बात करेंगे आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन की, तो इसको अगर प्रेशर की टर्म में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं P2 बाई P1 गामा माइनस 1 बाई गामा। दूसरा, इसी तरह से अगर हम बात करें इस प्रोसेस की 3 to 4 में, तो T3 बाई T4 इसको हम लिख सकते हैं, और इसको सीधा क्या लिखेंगे, दैट इज, अगर हम सीधे शब्दों में से लिखें तो इसे P3 बाई P4 बाई गामा माइनस 1 बाई गामा, ऐसा लिख सकते हैं। और आपको पता है यानी कि T2 बाई T1 या अगर हम बात कर रहे हैं
P2 बाई P1 या P3 बाई P4 दोनों सेम है, कॉमन है, तो इसको भी हम लिख सकते हैं P2 बाई P1 टू द पावर गामा माइनस 1 बाई गामा। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि आपका T2 बाई T1 इज इक्वल टू T3 बाई T4 हो गया। ठीक है, या अगर इसको हम और सोल्व करना चाहें तो आप इसको अगर सोल्व करना चाहें तो T1 बाई T4 इज इक्वल टू T2 बाई T3, ये दोनों बराबर हो गए। तो भाई कहने का मतलब ये इसके बराबर हो गया तो ये कट हो गया, तो आप इसे लिख सकते हैं T4 बाई T3 माइनस T4। तो टेम्परेचर की टर्म में अगर COP निकाल रहे हैं आप तो आप ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, या हम इसको फिर दोबारा T4 से डिवाइड कर दिया मैंने, तो T4 और यहाँ पर कॉमन ले लिया मैंने T4, तो ये हो गया T3 बाय T4 माइनस 1, या इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई T3 बाई T4, क्योंकि T4 से T4 कैंसिल हो गया, माइनस 1। और आपको पता है ये T3 बाई T4 है क्या, तो T3 बाई T4 यहाँ से लिख सकते हैं हम, तो इसे लिख सकते हैं हम 1 बाई P2 बाई P1 गामा माइनस 1 बाई गामा माइनस 1। और ये क्या है, आपका प्रेशर रेशियो है, RP से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, तो हम इसे मोटे शब्दों में लिख सकते हैं COP ऑफ द एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल इज इक्वल टू 1 बाई 1 माइनस RP या प्रेशर रेशियो टू द पावर गामा माइनस 1 बाई गामा माइनस 1। तो ये आपका हो गया प्रेशर रेशियो की टर्म में, और ये आपका हो गया COP टेम्परेचर की टर्म में। तो ये आपको शायद समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको डेरिवेशन बताया और शायद आपको इस समझ में आया होगा, आप इसे जो है देख सकते हैं। तो शायद ये वीडियो आपको समझ में आएगा, ख़ासतौर से जो ITI डिप्लोमा या BTech के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको ये चीज़ें ज़रूर समझ में आएंगी। बहुत ही मैंने साधारण शब्दों में, सिंपल वर्ड्स में समझाने का प्रयास किया है। अगले वीडियो तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।